प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अपने आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 4। तो आप सभी अपनी हिंदी की पुस्तकें अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने पाठ को पढ़ सकें और पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। पाठ 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज किसी महापुरुष की कहानी सुनाइए जिसे सुनकर मैं उसे अपने शब्दों में लिख सकूं। रिया को समझाते हुए माँ ने कहा, सुनो, लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। बंगाल में एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ स्टेशन पर पूरे दिन में 1-2 सवारी गाड़ियाँ ही रुकती थीं। लोग उतरते चढ़ते थे। उतनी ही देर स्टेशन पर चहल पहल रहती थी, फिर शांति छा जाती थी। स्टेशन पर मात्र 2-3 कर्मचारी ही रह जाते थे। एक दिन शाम को स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी। रेल के डिब्बे के दरवाजे पर पैंट कोट पहने एक यात्री खड़ा था। उसके एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में बिस्तर बंद था। वह कुली कुली चिल्ला रहा था। स्टेशन पर कोई कुली नहीं था। गाड़ी छूटने वाली थी। जब उसे कोई कुली आता हुआ दिखाई नहीं दिया, तब वह झुंझलाते हुए सामान लेकर डिब्बे से नीचे उतर गया। उसी समय हाथ में लालटेन लिए स्टेशन मास्टर वहां आए। यात्री ने उनसे पूछा, श्रीमान, क्या यहाँ कोई कुली मिलेगा? मैं अपना सामान बाहर तक कैसे ले जाऊंगा? स्टेशन मास्टर कुछ बोलते इससे पहले एक आदमी वहां आया। वह स्वच्छ परिधान पहने था। उसने कहा, श्रीमान, यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। स्टेशन मास्टर कुछ कहते इससे पहले उसने इशारे से स्टेशन मास्टर को चुप रहने के लिए कहा। उस सज्जन ने सामान उठाकर अपने सिर पर रख लिया और चल दिया। यात्री भी साथ साथ चलने लगा। कुछ दूरी तय करने के बाद यात्री के रुकने का स्थान आ गया। उस सज्जन ने सामान उतारा और वापस लौटने लगा। यात्री ने उस आदमी से कहा, तुम अपनी मजदूरी लिए बिना मत जाओ। ये लो अपनी मजदूरी। उस आदमी ने बस धन्यवाद ही बोला और लौटने लगा। इतनी ही देर में यात्री के बड़े भाई वहां आए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उस आदमी को प्रणाम किया और बोले, विद्यासागर जी, आप यहाँ कैसे आए? आइए बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? यह देखकर यात्री अचंभित रह गया। उसकी समझ में आ गया कि जिन विद्यासागर जी से मिलने वह यहाँ आया है, वे ही उसका सामान उठाकर घर तक लाए हैं। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे ग्लानि हो रही थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। यात्री रुंधे गले से बोला, विद्यासागर जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान न सका। यह कहकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा। विद्यासागर जी ने यात्री को उठाया और अपने गले से लगा लिया। विद्यासागर जी ने उससे कहा, क्षमा मांगने और शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज से यह संकल्प करो कि अपना कार्य स्वयं करने में कभी संकोच नहीं करोगे। रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, इसका मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उस यात्री को स्वावलंबन की शिक्षा दी। हाँ, माँ बोली। सुनो, मैं तुम्हें उनके जीवन के संबंध में बताती हूँ। 26 सितंबर सन 1820 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक ग्राम में ईश्वर चंद्र का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। वे कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। वे सभी विषय भली भांति कंठस्थ कर लेते थे। उनकी विद्याध्ययन में कुशलता देखकर विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। वे विद्या के सागर ही नहीं, अपितु दया के महासागर भी थे। एक बार एक बालक ने उनसे एक आना मांगा। उन्होंने पलटकर उससे पूछा, यदि मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूं तो तुम उसका क्या करोगे? बालक ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं उसमें से 4 आने के मुरमुरे और 4 आने के चने बेचने के लिए खरीदूंगा। शेष 8 आने से पूरे परिवार के 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करूंगा। विद्यासागर जी ने प्रसन्न होकर उसे 1 रुपया दे दिया। वे इस घटना को भूल गए। एक बार एक व्यक्ति ने आकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही मेरी प्रगति के आधार हैं। आपकी कृपा से मैं इतना बड़ा सेठ बना हूँ।
मैं आपको पहचान गया हूँ। उसे रोककर विद्यासागर ने कहा, मैं आपको नहीं पहचान पाया, आप ही बताइए आप कौन हैं? मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया। उस व्यक्ति ने विद्यासागर जी को 1 रुपया देने वाली घटना सुनाई। उसने कहा, आपके दिए हुए 1 रुपये से ही मेरा व्यापार यहाँ तक पहुँचा है। वह सेठ अनुनय विनय करके विद्यासागर जी को अपने घर ले गया और वहाँ उनका अतिथि सत्कार किया। विद्यासागर जी अध्यापक थे। अपनी योग्यता के बल पर वे प्रधानाचार्य बने तथा उनकी प्रतिभा ने उन्हें विद्यालय निरीक्षक के पद तक पहुंचाया। वे स्वाभिमानी और आदर्शवादी इंसान थे। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया और अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दे दिया। नौकरी छोड़ने के पश्चात उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य किया। स्कूल कॉलेज आदि खोले तथा रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयासों से ही कोलकाता में एवं अन्य स्थानों में बहुत अधिक बाल विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट 15 ऑफ 1856 26 जुलाई में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का भी विरोध किया। लेखन उनका शौक था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। विद्यासागर एक दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, लेखक, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी, सुधारक एवं मानवतावादी व्यक्ति थे। उनके मन में सदा ही कमजोर व असहाय लोगों के प्रति दया भाव रहता था तथा वे जीवन पर्यंत उनके विकास एवं उत्थान के लिए यथासंभव प्रयास करते रहे। इसी कारण उन्हें दयासागर भी कहा जाता था। अतः ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जीवन सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल है। कहानी सुनकर रिया ने लंबी सांस ली और अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने सभी कार्य स्वयं करूँगी। शिक्षा। व्यक्ति का जीवन सादा और विचार ऊंचे होने चाहिए। धन्यवाद।